हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, कैमल को, ऊंट को उसका हम्प, उसका कुबड़ कैसे मिला। हम्प को हम इंग्लिश में लंप कह सकते हैं, हिंदी में इसे कुबड़ कहते हैं। तो ऊंट को उसका कुबड़ कैसे मिला। ये स्टोरी एनसीईआरटी के क्लास 8 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री के चैप्टर फर्स्ट की है। चलिए आगे देखते हैं। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन, दुनिया बस शुरू हुई थी। एंड और द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, और जानवर इंसान के लिए काम कर रहे थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग, एक आलसी जानवर था जो कुछ नहीं करता था। एंड और सेड नथिंग बट हम्फ, और वो हम्फ के सिवा कुछ नहीं कहता था। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड, यहाँ तक कि चालाक जिन्न की भी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, वो भी कंफ्यूज था। एट हिज विट्स एंड को हम क्या कह सकते हैं, वेरी अपसेट। जब कोई चीज समझ में ना आए, समझ से परे लगे, तब हम कह सकते हैं कि विट्स एंड। At his wits end means he was unable to understand what to do. He was confused and upset. But here we can say wits end means just very upset. चलिए आगे देखते हैं। In the beginning, शुरुआत में, when the world was new, जब दुनिया नई थी, and और the animals were just beginning to work for men, और जानवरों ने जानवर आदमियों के लिए काम करना शुरू कर रहे थे। There was a camel, एक ऊंट था, and और he lived in the middle of the howling desert, और वो एक हॉलिंग डिजर्ट के बीच में रहता था। हॉलिंग का मतलब यहाँ पर है, देखिए एच कैपिटल से है, तो हम ऐसे तो हॉलिंग का मतलब ग्रेट होता है, एक्सट्रीम या फिर बिग डिजर्ट। हॉलिंग वुल्फ के साउंड को भी हॉलिंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसका मतलब बिग ही लेंगे, ग्रेट या फिर बिग। बड़े डेजर्ट के बीच में, बड़े रेगिस्तान के बीच में रहता था। बिकॉज, क्योंकि he did not want to work, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। He ate sticks and thorns and prickles, और वो टहनियाँ, sticks का मतलब टहनियाँ, thorns का मतलब कांटे, prickles का मतलब कांटेदार पौधे, ये हम दोनों कह सकते हैं, सिनोनिम है एक दूसरे का, thorns and prickles। तो वो टहनियाँ, कांटे और कांटेदार झाड़ियाँ खाता था। एंड और when anybody spoke to him, अगर कोई उससे कभी बोले, he said humph, वो सिर्फ हम्फ कहे, जस्ट हम्फ, और सिर्फ हम्फ, एंड नो मोर, और कुछ नहीं। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह एक घोड़ा उसके पास आया। यहाँ प्रेजेंटली का मतलब होता है या तो नाउ, ठीक है, अब, या फिर आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर बाद। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ी देर बाद, जैसे अगर सेंस लें कि दुनिया भी शुरू ही हुई थी इस कहानी के हिसाब से, तो थोड़ी देर बाद एक घोड़ा सोमवार की सुबह उसके पास आया। विथ अ सैडल ऑन हिज बैक, उसके पीठ पर जीन थी। एंड और सेड, और उसने कहा, कैमल ओ कैमल, कैमल अरे कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ बाहर और हमारी तरह चलो, जैसे हम सब चलते हैं वैसे चलो। ट्रॉट का मतलब होता है फास्टर देन वॉक, चलने से थोड़ा सा तेजी से चलना, तो उसको हम ट्रॉट कह सकते हैं। इसे हम जो घोड़े की चाल होती है, ठुमक कर चलना भी कह सकते हैं। तो चलो आओ हमारी तरह चलो। हम्फ सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम। एंड और द हॉर्स वेंट अवे, और घोड़ा चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और उसने ये बात आदमी को बताई। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, जल्द ही उसके पास एक डॉग आया, एक कुत्ता आया। विद स्टिक्स इन हिज माउथ, और उसके मुंह में एक टहनी थी। ही एंड सेड, और कहा, डॉग ने कहा, कैमल ओ कैमल, कम एंड फिच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कैमल ए कैमल, आओ और हमारी तरह काम करो जैसे हम सब करते हैं। फिच एंड कैरी का मतलब होता है टू डू मीनियल वर्क एज अ सर्वेंट, नौकर की तरह छोटा मोटा काम करने को हम फिच एंड कैरी दोनों एक साथ में है, उसे कह सकते हैं। तो हमारी तरह आओ, तुम भी हमारी तरह नौकरों वाला काम करो। हम्फ सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम्फ। एंड द डॉग वेंट अवे, और डॉग चला गया। एंड द टोल्ड द मैन, और उसने आदमी को बताया। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, फिर बाद में जल्द ही उसके पास एक ऑक्स आया, बैल आया। विद अ योक ऑन हिज नेक, और उसके गर्दन पर एक योक था। योक हल चलाने के लिए बांधा जाता है गर्दन पर ऑक्स के, वो इसे जुआ कहते हैं हिंदी में। अपनी गर्दन पर योक लिए हुए आया। एंड सेड, और कहा, कैमल ओ कैमल, ऊंट ओ ऊंट, कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हमारे साथ
खेत में काम करो जैसे हम सब करते हैं। प्लाउ का मतलब कल्टीवेट, खेत जोतना जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो प्लाउ का मतलब कल्टीवेट, चलो फार्म वर्क करो, फार्मिंग करो जैसे हम सब करते हैं, कल्टीवेशन करो जैसे हम सब करते हैं। हम्फ सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम। एंड द ऑक्स वेंट अवे, और फिर ऑक्स वो बैल चला गया। एंड और टोल्ड द मैन, और आदमी को बताया। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के खत्म हो जाने पर, मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, आदमी ने घोड़े को, डॉग को, कुत्ते को और बैल को एक साथ बुलाया। टुगेदर का मतलब एक साथ। एंड सेड, और कहा, थ्री ओ तीन, यहाँ पर ट्रियो मतलब, ट्रियो का मतलब तीन भी होता है, TRIO। जैसे डुओ का मतलब, यूनो का मतलब 1, डुओ का मतलब 2, ट्रियो का मतलब 3, क्वाड का मतलब 4। तो इसी तरह यहाँ पर हम इसको ट्रियो भी कह सकते हैं, ट्रियो। आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है। बट लेकिन, दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन वो हम्फ वाली चीज रेगिस्तान में काम नहीं कर सकती। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, नहीं तो वो अब तक यहाँ पर होता। वो आदमी कहना चाहता है कि वो हम्फ वाली चीज है, वो काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं करना चाहता, नहीं तो वो अभी यहाँ पर होता, यानी वो तुम लोगों के साथ होता। और का मतलब है यहाँ पर अदरवाइज। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ देना चाहता हूँ, अकेला कर देना चाहता हूँ। एंड और यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम लोगों को दोगुना काम करना पड़ेगा उसके कंपेंसेशन के लिए, उसके काम की पूर्ति करने के लिए। मेकअप का मतलब होता है कंपेंसेट, क्षतिपूर्ति करना या फिर उसके काम की भरपाई करने के लिए। That made the three very angry, इस बात ने तीनों को बहुत नाराज कर दिया। एंड और दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने एक पंचायत की रेगिस्तान के किनारे पर। एज का मतलब किनारा, हेल्ड का मतलब यहाँ हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज। दे ऑर्गेनाइज अ पंचायत, उन्होंने एक पंचायत की। एंड और कैमल केम च्यूइंग कट, और कैमल चबाने जैसे मुंह चलाते हुए आया। एंड लाफ्ड एट देम, और वो उन पर हंसा। देन ही सेड, फिर उसने कहा हम्फ, एंड वेंट अवे अगेन, और फिर वहां से चला गया। हम्फ कहने के बाद फिर वहां से वो चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल द डेजर्ट्स, जल्द ही वहां पर एक जिन आया जो उस पूरे रेगिस्तान का जिम्मेदार था, इंचार्ज था। इंचार्ज का मतलब कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल डेजर्ट, हु केम देयर, वो वहां पर आया। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, घूमते हुए धूल के बादल में, यानी धूल में वो घूमते हुए वो आए। इस तरह से रोलिंग करते हुए, जैसे चक्रवात आता है उस तरह से वो अपीयर हुआ, वो आया। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये डस्ट, क्लाउड ऑफ डस्ट है ये, और वो इस तरह से आया जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, अरे ओ पूरे रेगिस्तान के मालिक। सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा, घोड़े ने कहा, पूरे रेगिस्तान के मालिक, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या किसी के लिए बेकार पड़े रहना ठीक है? सर्टेनली नॉट, सेड द जिन ने कहा, बिल्कुल नहीं। वेल, ठीक। सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा, देयर इज अ थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, उसने कहा कि एक चीज है जंगल के, तुम्हारे जंगल के बीच में, जिसकी लंबी गर्दन है और उसकी लंबी टांग है। एंड और ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसने सोमवार की सुबह से एक तिनके भर का भी काम नहीं किया है। स्ट्रोक ऑफ वर्क का मतलब अ बीट ऑफ वर्क, जरा सा भी काम नहीं किया है। ही वोंट ट्रॉट, वो ट्रॉट नहीं करता है। व्यू, सेड द जिन विस्लिंग, जिन ने सीटी बजाते हुए कहा व्यू। व्यू को कहते हैं टू यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज और रिलीफ। उसी तरह से दैट्स माई कैमल, अच्छा वो मेरा ऊंट। व्हाट डज ही से अबाउट इट, उसका क्या कहना है इस बात पर, काम करने की बात पर क्या कहता है? ही सेज हम्फ, वो हम्फ कहता है। एंड ही वोंट प्लाउ, और वो खेत में भी काम नहीं करता है। सेड द ऑक्स, ऑक्स ने कहा। वेरी गुड, सेड द जिन ने कहा, बहुत अच्छा। आई विल हम्फ हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, मैं उससे खूब हम्फ करवाऊंगा, बस जरा सा तुम
कुछ देर कुछ मिनट इंतजार कर लो। आई विल हम्प हिम का मतलब आई विल सेट हिम राइट, जो आपके फुट नोट में नीचे दिया हुआ है, मैं उसे ठीक कर दूंगा, बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो।